सबको पता है जेई नीट 2028 की रेस ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और अगर आप आसपास देखो तो आपको 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट मिलने वाले हैं। हो सकता है उनमें से एक आप हो। फर्स्ट, जो बेसिकली किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं और रेस में आगे निकल चुके हैं। सेकंड, जो 10th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और ये उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि उनको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी स्कॉलरशिप टेस्ट भी देना शुरू कर दिया हो। और जो तीसरे हैं मेरे फेवरेट, जो बेसिकली वेकेशन मोड पे हैं और अभी हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। अगर आप तीनों में से कोई एक हो तो आपके अगले 10 मिनट आपकी 2 साल की ट्रेजेक्ट्री बदलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृति, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम बैक टू माय चैनल दी केमिस्ट्री बुक, द ओनली चैनल वेयर आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री कंटेंट प्योरली, जहाँ पे आपको प्योर केमिस्ट्री कंटेंट मिलने वाला है। इन्फॉर्मेशन अबाउट जेई नीट, 10th का रिजल्ट, 9 का, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। चलो अब देखते हैं कि तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो और कैसे हमें इन 2 सालों को यूज करना है। ये वीडियो उन सभी तीनों टाइप के बच्चों के लिए एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में या रोड मैप के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं उन 3 सीक्रेट वेपन्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो बेसिकली डिफरेंस डिसाइड करेंगे एक एवरेज स्टूडेंट का और एक टॉपर के बीच में। ग्रुप 1 स्टूडेंट की बात करें जो बेसिकली रेस में आगे पहुंच चुके हैं और किसी ना किसी कोचिंग में एनरोल हो चुके हैं, वो लोग एक चीज फेस कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज बर्नआउट। वो इतने एक्साइटेड हो गए, इतने ज्यादा ज़ील में होंगे कि आज ही हम जेईई या नीट निकालेंगे। वो ऑलरेडी थक चुके होंगे और उनको लग रहा होगा कि ये शायद कोर्स या ये हमारे लिए लाइफ बनी ही नहीं। भूलना मत, 11th के अगर कॉन्सेप्ट वीक रह गए और तुमने बीच में ही हार मान ली तो 12th के कॉन्सेप्ट भी वीक रह जाएंगे। ग्रुप 2 स्टूडेंट्स की बात करें तो जो बेसिकली अभी 15-20 दिन में कोई कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, वेदर इट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं बात करूं वो सबसे परफेक्ट स्पॉट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रुप 1 स्टूडेंट्स को देख लिया है और उनके पास अभी भी 15-20 दिन है जहाँ पे वो एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन से टाइप की कोचिंग करनी है, रादर देन बीइंग इन द कंपटीशन या बेसिकली बस किसी कोई भी ऐसे ही ज्वाइन कर लिया हो। And I would say कि they have already made up their mind and they have started preparing for the scholarship test जो भी हर एक इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है। ग्रुप 3, the one who are actually enjoying their life, देखो enjoy करना बुरी बात नहीं है, बट जेईई नीट जो 2028 में होगा ना, बेसिकली मेंस जो 2 अटेम्प्ट में होता है, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में, नीट जो मई मंथ में होता है, एडवांस जो भी मई मंथ में होता है, वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं। सो क्या करेंगे, आज से ही रोज 2 घंटे पढ़ने की हैबिट लाएंगे। अब बात करते हैं आपकी और मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, दैट इज केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री एक रैंक बूस्टर टॉपिक होने वाला है। टॉपिक क्या, ये पूरा सब्जेक्ट है जो 2028 में श्योरली आपको एक ब्रिज का काम करेगा, क्योंकि कई बार बच्चे फिजिक्स में अटकेंगे, मैथ्स में अटकेंगे, केमिस्ट्री ही उनको आगे तक लेके जाएगा आईआईटी या फिर किसी एम्स कॉलेज में। और हम इसको रैंडमली नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री के 3 पिलर के बारे में बात करेंगे। The 3 pillars of chemistry, the physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Starting with physical chemistry, क्योंकि आप लोग 11th में पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हो वो physical chemistry का ही पढ़ने वाले हो, मोल कॉन्सेप्ट, या उसको कुछ बुक स्टोइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री भी नाम से बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे बेसिक फॉर्मूलाज, मोल के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में सिखाता है, जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपके काम आने वाली है। अगर अभी से अच्छे से कैलकुलेशन सीख ली, सॉल्विंग सीख ली, तो आगे के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक जैसे थर्मोडायनेमिक्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सॉल्यूशन जो काफी कुछ रिलेट करता है विद मोल कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों की अराउंड नवंबर में स्टार्ट होगी दिस ईयर, एंड इट विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि डिवाइडेड है पार्ट्स में लाइक IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, एंड देन वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो बहुत आगे की कॉन्सेप्ट है, बट अपने बेसिक IUPAC और
आइसोमेरिज्म को स्ट्रॉन्ग रखना। एक और चैप्टर आता है 11th में, हाइड्रोकार्बन। अगर बात करी जाए 11th में, तो ऑर्गेनिक पोर्शन इज जस्ट 30%। अगर तुमने ये 30% कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो 12th के 70% ऑर्गेनिक को अच्छे से समझ लोगे। अगर तुम एनसीईआरटी देखो तो दूसरी बुक सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक से भरी हुई है। बात करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, लोग काफी मजाक भी बढ़ाते हैं। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना खिल जाती है, इजी है, थोड़ा लर्निंग है, याद करने वाली चीजें हैं, और एनसीईआरटी पे फोकस करोगे तो बहुत बढ़िया है। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट द ट्रूथ इज कि तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो आपको अपने क्लास नोट्स अच्छे से बनाने हैं, अच्छे से समझना है और फिर आगे बढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्टार्ट कैसे करें। तो आपको अपनी सारी तीनों अलग नोटबुक बनानी है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, नोट्स को लिखने की हैबिट डालना शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि मैम सुबह पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए, देखो, इट्स ऑल अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लॉक वर्सेस योर कोचिंग शेड्यूल। लेट्स से तुम्हारी कोचिंग सुबह स्टार्ट हो रही है, तो तुम आके शाम में पढ़ाई करो या थोड़ा बहुत रात में समय निकालो, बेसिकली मैनेज करो। वैसे ही अगर तुम्हारी कोचिंग आफ्टर 2 PM स्टार्ट हो रही है, तो यू हैव अ टाइम जहाँ पे तुम पढ़ाई कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो SIPs होते हैं, जहाँ पे स्कूल में ही JEE नीट की कोचिंग कराई जाती है, प्रेफर कि वो टाइप ऑफ स्कूल को ज्वाइन करो। गाइस, 3-2-1 फॉर्मूला याद रखो। जब भी पढ़ने बैठोगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, 3-2-1 फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब बेसिकली आपको 3 घंटे अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं अभी स्टार्टिंग के लिए बोल रही हूँ, तीनों के लिए 2 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा आपने फिजिक्स के लिए ले लिया, 1 आवर यू हैव टेकन फॉर केमिस्ट्री, एंड 1 आवर यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट विच इज टॉट इन द क्लास। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो अगर आप कोई नया टॉपिक सीख रहे हो, तो ट्राई करो कि आप लेट्स से उसको फ्रेश माइंड से पढ़ो, जब भी फ्रेश हो, वेदर इट्स मॉर्निंग टाइम और द नाइट टाइम, आफ्टर द कॉलेज और आफ्टर योर कोचिंग। और तब सॉल्व क्वेश्चन करो जब तुम सोने वाले हो। जब तुम सोओगे ना, तब तुम्हें नींद आ रही होगी, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो तुम्हारी नींद अपने आप भाग जाएगी। अगले 2 साल में सबसे बड़ा दुश्मन जो होने वाला है, वो होने वाला है बैकलॉग का। अगर आपको बैकलॉग के बारे में पता नहीं है, तो बैकलॉग बेसिकली होता है कि आपने जो पुराने कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं और वो पाइल अप होते चले गए। ये सारे बच्चे थे, जितने भी बच्चे हैं वो सब पे सब फेस करते हैं बैकलॉग। अभी से बैकलॉग को हटाना है, अभी से बैकलॉग को कभी लाने ही नहीं देना है। संडे बफर, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है संडे बफर। बेसिकली लेट्स से तुमने एक ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिस भी करते हो, तो संडे को कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने की जगह अपना पुराना कॉन्सेप्ट याद करो, उस वीक का कॉन्सेप्ट याद करो। अगर आप लोगों ने ये सभी रूल्स को फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 2028 में IIT और एम्स की सीट आपकी पक्की है। मैं मानती हूँ 2028 काफ़ी दूर लग रहा है, बट ये 2 साल कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक में हेल्प चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक चाहिए, तो प्लीज कमेंट करो 2028 रेडी, एंड मैं उसी टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।